हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी, और इस बूंदी के साथ हम बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। वैसे तो बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन अगर किसी कारणवश हम नहीं ला पाते हैं या हमें अर्जेंट ही बनाना होता है तो हम कैसे बनाएं। तो आइए आज हम बनाते हैं बूंदी, जो बहुत आसान है। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे और उसे छान लेंगे। बेसन का घोल जब भी हम बनाते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे छान लें, और 1 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है। अच्छी तरह से इसे छान लेते हैं तो इसकी जब घोल बनाते हैं तो बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरह से इसके घोल बन के तैयार होते हैं। काफ़ी दिक्कत नहीं आती है घोल बनाने में इसका। तो बेसन को हमने यहाँ पे छान लिया है और इसके अंदर हम कुछ भी फ्लेवर मिक्स करने वाले नहीं हैं, और इसे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे हम। इसमें नमक नहीं डालेंगे, सोडा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी का एक घोल तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घोल बनाते समय पानी हमें बिल्कुल ज़रा ज़रा सा डालना है, क्योंकि अगर एक साथ पानी डालेंगे ना तो इसकी गांठें बनने स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हमें फेंटने में दिक्कत आएगी, फिर ये जल्दी से तैयार नहीं होगा और समय और मेहनत दोनों ही बहुत ज़्यादा लेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल बना के तैयार कर लेते हैं। बेसन हम बूंदी बनाने के लिए जो लेंगे वो बेसन हमें बारीक वाला लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है, क्योंकि बारीक वाले से ही बूंदी बहुत बढ़िया बनती है। तो अब देखिए हमें बस अब यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डालना है, क्योंकि अभी घोल इसका जो है बैटर काफ़ी मोटा है। थोड़ी सी पानी अगर हम और डाल लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और अब हमें इसे फेंटना है, और फेंटने के लिए हमें ध्यान देना है कि इसे कम से कम 5-6 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू फेंटते रहेंगे, ताकि इसके थोड़े से कलर जो होते हैं वो हल्के से चेंज हो जाते हैं फेंटने के बाद। तो इस तरह से जब फेंट लेते हैं तो बूंदी बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। तो अब बैटर हमारा रेडी है, और देख सकते हैं कि ड्रॉपिंग इसकी कंटिन्यू आ रही है। तो जो बैटर की कंसिस्टेंसी है, इसकी जो घोल है तैयार हुई, वो बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी यही पहचान है कि जब भी हम स्पून से या किसी चीज़ से घोल को उठाते हैं ना तो उसकी धार कंटिन्यू आनी चाहिए। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, और बस अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं फेंटना है। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा कि बूंदी हमारी थोड़ी सी क्रिस्प बनेगी, और इसे डाल करके हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से फेंट लें, ताकि इसके साथ भी हम थोड़ा सा 1 मिनट और फेंट लेंगे तो बेसन और अच्छी तरह से फेंट जाएगी। तो बेसन हमारी अब तैयार है फ्राई होने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसे लेंगे बूंदी बनाने के लिए झारा। एक तो ये पूरी बनाने की जो स्पून होती है हमारे किचन में अवेलेबल रहती है, साथ में ये झारा है जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसके ये पीछे की ड्रॉपिंग जो होती है थोड़ी सी उठी हुई होती है, तो बूंदी बहुत बढ़िया बनते हैं इसके। और ये हलवाइयों के पास भी होता है, लेकिन हम इसे घर में भी ईजिली रख सकते हैं, बहुत आसान होता है। और ये स्पून जो है वो तो हर किचन में अवेलेबल रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हम बड़ी आसानी से इसे बना लेते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है, और 1 ड्रॉप डाल के देखते हैं। यहाँ पे जो तेल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। जैसे ही हम बेसन का घोल इसके अंदर डालते हैं वो बिल्कुल बैठे ना नीचे, एकदम ऊपर उठ के आ जाए, ऐसा तेल गर्म होना चाहिए। अगर वो नीचे बैठ जाती है ना तो फिर वो चपटा हो जाएगी, बिल्कुल फूलेगी नहीं। उसे डायरेक्टली ऊपर उठना ही होगा, तभी अच्छी तरह से बूंदी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये जैसे ही हमने डाला है ना तो ये हो गई है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम झारे में डालना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बहुत नीचे नहीं रखना है कढ़ाई के, अपने हाथों के बल पे ही रखना है, और बस बेसन का घोल हम डालते जाएंगे। ड्रॉपिंग अपने आप होगी, हमें इसे हिलाना नहीं है, रगड़ना नहीं है इसके ऊपर। इसी तरह से बस हम डालते रहेंगे। स्पून को थोड़ा नीचे कर ले, क्योंकि स्पून हम जितना भी ऊंचाई पे ले जाएंगे ना उतना ही तेल के छींटे हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ऊपर नहीं करना है। और कढ़ाई के अंदर बूंदी देखते रहें, पूरी तरह से ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तेल दिखना चाहिए इसमें, तभी हमारी बूंदी गोल गोल और अच्छी बनेगी। और अब देखिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है। अब ये जो है हो चुकी है। अब इसमें से अपने आप नहीं गिर रहा है, बट इस जो झारे के अंदर है उसे अब हम थोड़ा सा टैप करके जो बचा हुआ है उसे हम कढ़ाई में टैप करेंगे तो वो बूंदी अपने आप झड़ के नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह से किया जा सकता है। और अब हमें सेकेंड बैच की बूंदी बनाने के लिए पीछे के हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, या धो के साफ़ करें या तो किसी कपड़े से उसे पोंछ लें। और अब हम थोड़ा सा चला लेते हैं
इसे। और देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल खनकती हुई आवाज़ आ रही है इसमें से। और एक एक बूंदी हमारी जो है वो बिल्कुल गोल बनी है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं बनी है और चपटा भी नहीं बनी है, यानी कि हमने जो बैटर बनाया था वो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही थी। तो इस तरह से बनाने से बूंदी हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और बूंदी जो है काफ़ी तेज़ आंच पे हमें नहीं करना है। तेल को अच्छा गर्म करने के बाद जब बूंदी डाल लें तो फ्लेम को कम कर दें। और ये देखिए बहुत बढ़िया से हो गई है। और जब ये हो जाती है तो तेल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, फ्राई होना बंद हो जाता है। मैं यहाँ पे एक दबा के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्प है ये, कि बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरी हो गई है ये। तो ये बूंदी तैयार है। और अब इसे निकाल करके हम किसी दूसरे झरने में डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होती है वो बूंदी से निकल करके किसी दूसरे बर्तन में आ जाए। यहाँ तो मैं कढ़ाई में ही रख रही हूँ, और किसी दूसरे बर्तन में इसी तरह से रखें ताकि इसके जो अंदर थोड़ी बहुत भी ऑयल होता है वो बाहर निकल जाए और बूंदी हमें बिल्कुल क्लीन मिले। तो इस तरह से हम अपने बाकी की बूंदी भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने जब सेकंड बैच की निकालनी है तो हमने झारे को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, इसे साफ़ कर लिया है। अगर हम इसे साफ़ नहीं करते हैं तो इसके अंदर जो नीचे से बेसन लगे होते हैं ना, उसमें आकर के बूंदी होल्ड कर देती हैं, रुक जाती हैं, या तो ड्रॉपिंग तेज़ हो जाएगी या उसके अंदर ब्रेक लगने से बहुत मोटे मोटे निकलते हैं, फिर वो अच्छे नहीं बनते हैं। इसलिए उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम उसी तरह से जैसे पहले बैच की हमने बनाई थी बूंदी, उसी तरह से हम वापस इसमें डालना स्टार्ट करते हैं कि बस हम घोल को डालते जाएं, ड्रॉपिंग अपने आप होगी। और लास्ट में जब बचता है तो हल्का सा टैप कर दें, उसके बाद हमारी बूंदी जो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये बूंदी भी हमारी तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं कि अब जो इसके अंदर के बबल्स हैं वो आने बिल्कुल कम हो गए हैं। और इस तरह से पता चल जाता है कि बूंदी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। हम डायरेक्टली तो कढ़ाई के अंदर से निकाल करके इसे दबा करके चेक नहीं कर सकते हैं, बट इसकी आवाज़ जो होती है एक तो वो होती है जो हम पहचान सकते हैं कि बूंदी हमारी हो चुकी है, अब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। दूसरा क्या होता है कि तेल के अंदर बूंदी बिल्कुल शांत हो जाती है, इसके अंदर उबाल नहीं आता है। तो इस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं और फिर बूंदी को हम निकाल सकते हैं। और सेम प्रोसीजर है कि हम इसे डायरेक्टली किसी बर्तन में इसी तरह से न रखें, किसी भी पेपर के ऊपर रखें जिससे कि वो थोड़ा सा तेल सोख ले, या तो हम किसी छन्नी के ऊपर रखेंगे जाकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत तेल हो वो बाहर निकल जाए। तो ये बहुत इजी था बनाना, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं घर में। और इस बूंदी से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। इससे हम मीठी बूंदी बना सकते हैं जो प्रसाद के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि एक एक दाने इसके कैसे उछल रहे हैं, यानी इतना क्रिस्पी बनी हुई है ये, काफ़ी क्रंची है ये, बहुत बढ़िया है। और एक एक दाने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गोल गोल है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एकदम बिल्कुल गोल हैं ये। यहाँ देखिए मैं नज़दीक दिखाती हूँ, और ये देखिए तोड़ने के बाद कितनी आसानी से ये बिल्कुल क्रिस्पी है और आसानी से ये टूट गई है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत आसान था इसे बनाना। आप इसे ट्राई ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इसे शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वीडियो मेरी सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपने मुझे कहीं फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।